यस सर। पहला जो यस सेम सर। रहेगा, ये जो पहला जो सेम है, इसके अंदर डिजाइनिंग स्किल आपको अचीव करनी है, जो पेजेस डिजाइन किए जाते हैं। और ये जो पेजेस डिजाइन है एप्लीकेशंस के, ये जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसका पूरा इंटरफेस जो है, ये वाला इंटरफेस, आप जो भी कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेस हो, जैसे कि एसबीआई बैंक है, ये वाला इंटरफेस, ये आपको डिजाइन करना आना चाहिए। फिर कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे कि ये मेरा वाला एप्लीकेशन है, वर्किंग एप्लीकेशन, ये प्रोडक्ट है। लेट्स सी, ये वाला मैं ओपन कर देता हूँ। ये वाला मैं रन कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन, ठीक है। इसका पासवर्ड रहेगा, जैसे ये एक एप्लीकेशन है, तो इसका जो ये जो यूआई है, ये जो दिखता है हमें, इसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है, और शॉर्टकट में हम लोग इसे कहते हैं यूआई। तो ये जो यूआई है, आप लोगों को पहले डिजाइन करना आना चाहिए, चाहे या ये हो, ये भी आप लोगों के लिए सैंपल है। ये पर्टिकुलर डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट, तो ये भी यूआई आपको डिजाइन करना आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये जो डिजाइनिंग पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, जो वेब एप्लीकेशन होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला है आपका HTML और दूसरा है CSS। कितने हैं आपको डिजाइनिंग स्किल के लिए, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत है आप लोगों को? HTML CSS। यस। और HTML को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है, जैसे कि वर्जन के हिसाब से। जो लास्ट वर्जन थी वो HTML4 थी, और करंट वर्जन जो है वो HTML5 है। CSS में भी CSS2 है और CSS3 है। ये दोनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये जो पेज आपके सामने यूआई दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का, ये इस तरह से आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये आपको आना बेहद जरूरी है, और उसके लिए सीखना तो सिर्फ आपको ये दो चीजें हैं, HTML एंड CSS। वर्जन के हिसाब से ये HTML4 है, दैट्स इट। HTML में हम लोग जो HTML4 के जो टॉपिक्स है, इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 5 टॉपिक ऑलमोस्ट। पहला है आप हमारा जो जो बेसिकली VS कोड, जो कि कोई टॉपिक नहीं है। इसमें हमने देखा है ये जीरो पे कि VS कोड क्या है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। ये जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप लोग लिखते हैं, ये कौन से टाइप के होते हैं, इसे इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, आप लोगों को ये डाउनलोड करना, इंस्टॉलेशन करना, वो वीडियो में सिखाया गया। एक्चुअल टॉपिक होता है यहाँ से शुरू, जहाँ पे हमने देखा है एलिमेंट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद क्या सीखा है हम लोगों ने, बताइए, एलिमेंट के बाद में हमने क्या सीखा है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट। लिस्ट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो सीखा, दूसरा जो था वो लिस्ट था, तीसरा जो था, जो लास्ट रिसेंटली हमने किया है, वो है इमेज। इमेज। और आज का चौथा जो होता है वो है नेविगेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग, ठीक है। और पांचवा जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा टेबल। और 6, पांचवे को मैंने 6 कर दिया, ठीक है। पांचवा जो टॉपिक होगा वो होगा टेबल, और 6 वाला जो रहेगा वो होगा फॉर्म्स। HTML4 एंड अप किया। तो डिजाइनिंग स्किल में आपने जैसे ही ये पढ़ लिया, मान लो आपका अच्छे से आप एलिमेंट बना लोगे, और एलिमेंट को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा CSS का कोडिंग, और उसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो मोस्टली ये खत्म करने के लिए आप एकदम बढ़िया प्रोजेक्ट लेवल होने के लिए, इसके लिए आप लोग अगर 2 हफ्तों तक, HTML जो है एक 4-5 सेशन में खत्म होना चाहिए, या ये करंट वीक में खत्म होना चाहिए, और CSS जो है CSS2 नेक्स्ट वीक में। तो आप जो बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे इस तरह से जो आपके पहले की बैच जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई, ये वाली बैच, बेसिक वाले प्रोजेक्ट, तो ऐसे जो वेब पेजेस है या एप्लीकेशन के पेजेस है, ये बनाना आना चाहिए आप लोगों को।
द बेसिक थिंग्स, एकदम वेरी बेसिक, ये वाला ऐसे। तो आप लोगों को ये ऐसे बनाना आ जाएगा, थोड़ा सा किस तरह से आप स्टार्ट करोगे। और फिर एडवांस में जब आपका CSS3 और HTML5 जो होगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसे ग्रूम करोगे और इंटरनेशनल लेवल एक अच्छे तरीके का काम आप कर पाओगे। तो उसके लिए भी मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं। तो कुल मिला के पूरा सीखने के लिए मैक्सिमम 30 डेज में आपका कवर होना जरूरी है। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि आप लोग कहाँ पे है? आपने अभी एलिमेंट खत्म किया है, लिस्ट को कंप्लीट किया है, इमेज को भी कंप्लीट किया है। आज का सेशन क्या है? नेविगेशन। नेविगेशन लिंक और और लिंक। नेविगेशन। और लिंक के लिए हाउ मेनी टैग इस्तेमाल की जाती है? कितनी टैग? आपको क्या लगता है कि कितनी टैग हम लोग नेविगेशन के लिए या लिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे? एक अंदाज से बताइए। हाउ मेनी दो टैग्स? 2-3। एनी गेस गाइस? मेन जो टैग है सिर्फ एक टैग है और उसका नाम है एंकर, ए फॉर एंकर, ये वाली टैग, दैट्स इट। यही टैग है जो हम लोग नेविगेट करने वाले हैं, दैट्स इट। क्या है इस टैग का नाम? ए फॉर एंकर। एंकर। बस एक ही टैग से हम लोग पूरा आज का टॉपिक है, सिर्फ ये टैग सीखना, एक बस। आवाज नहीं आ रहा है बाबा? बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? कुछ इशू लग रहा है? एक मिनट, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है सर, आ रहा है। मैक्स मैक्स वॉइस कर लेता हूँ यार, मतलब अगर कुछ ऐसा रहेगा तो शायद आप हेडफोन ना थोड़े अच्छे से देख लेना। हाँ ठीक है। तो कितनी टैग सीखनी है आज? सिर्फ एक। और मैं आप लोगों को टैग को सिखा देता हूँ फटाक से, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या काम करना है हमें। चलो, प्रोजेक्ट जो है हमारा वर्क स्पेस ले लेते हैं SD13, और इसके अंदर हम लोग पेज ले लेते हैं, पहला ही पेज जिसका नाम होगा हमारा नेविगेशन। लेट्स सी, नेविगेशन .html कर लेते हैं। That's it। और सबसे पहले जब भी आप कोई फाइल बनाते हो, यहाँ पे आइए, फाइल बनाइए, new.html डाले। आपको लिखना है HTML पहले, उसके अंदर पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, पहला है हेड और दूसरा क्या है? बॉडी। बॉडी। और बॉडी के अंदर अभी मैं ए टैग जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ, ए टैग। अभी ए टैग जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो ए के अंदर हाइपरलिंक रेफरेंस ये देना है, href, ठीक है, ये देना है। और आप जैसे कि अक्षय, यहाँ पे लिख देता हूँ अक्षय। अभी यहाँ पे जो URL डालोगे, गूगल हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, ये ओपन होगा। यहाँ पे जो URL डालोगे, अक्षय पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होने वाला है। बस इतना ही है, और कुछ ज्यादा नहीं होगा इसके बारे में। तो मैं एक सिंपल से कुछ ओपन कर देता हूँ, जैसे कि गूगल वाला लिंक ले लेता हूँ, ये देखो, कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को। और कहाँ पे पेस्ट करना है? कौन सा एट्रीब्यूट की वैल्यू है ये? href की वैल्यू आपको URL डालनी है, बस इतना। इसे रन कर देता हूँ, और अगर मैं अक्षय पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होगा? क्या ओपन होना चाहिए? गूगल ओपन होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप सब लोग सही कह रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या ओपन हुआ? गूगल। यस। तो लिंकिंग के लिए सिर्फ हम लोग एक ही टैग का इस्तेमाल करते हैं, बस एक टैग का, ए फॉर एंकर। और हाइपरलिंक रेफरेंस से हम लोग अलग अलग लिंक दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यही एक टैग को 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं, 3 टाइप्स में। और मैं आप लोगों को समझाने के लिए, एक टैग को, एंकर टैग को 3 तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल नेविगेशन के लिए वही टैग है। दूसरा है इंटरनल इंटरनल नेविगेशन,
सेम पेज नेविगेशन और सिंगल पेज एसपीए लिख देते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए मान लेते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल नेविगेशन मतलब हमारा जो वेब पेज है, जो भी हमारा पेज है, उसमें ऐसी लिंक प्रोवाइड करना जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर हो, बाहर का सॉफ्टवेयर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वो जो लिंक है उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटर्नल। बस अभी मान लो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसे ध्यान से मुझे बताना। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक की जो कि मेटा है, ये लिंक मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये कौन से कैटेगरी की अभी नेविगेशन होगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। अगर बाहर वाला सॉफ्टवेयर है तो उसे External. एक्सटर्नल कहेंगे। अगर यही लिंक को मैं यही ए टैग में, अगर यही एंकर टैग में मान लेते हैं, यही एंकर टैग के अंदर ये वाला जो पेज है HTML का वो मैं दे देता हूँ। ठीक है, यही वाला जो पेज है, क्या नाम है इसका? न्यूज है। ठीक है, ये दे दिया। अब ये किसी बाहर सॉफ्टवेयर है या हमारे खुद के प्रोजेक्ट में का है? तो इसे हम लोग, ये जो Internal. एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को हम लोग कहेंगे इंटरनल, यानी खुद का ही पेज है और खुद को ही हम लोग लिंक कर रहे हैं, तो ये होगा इंटरनल। बस इतना फर्क है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से हमें करना होगा और अच्छे से आप लोग करोगे भी। देखो, ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ यार, इसे सेव करके रन कर देता हूँ वापस से। देखो, दैट्स इट, वो खुल गया वो वाला पेज। तो ये तो हो गया अभी आपका, कौन सा हुआ? ये इंटरनल। तीसरा जो है सेम पेज, सेम पेज वाला। सेम पेज मतलब एक ही पेज को हम लोग एक ही पेज के अलग अलग हिस्सों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक ही पेज के अलग अलग हिस्सों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। यानी कि देखो, इसमें कुछ अलग है नहीं, ये सेम पेज है। लेट्स सी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल के लिए लिख देता हूँ टॉप, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सी मिडल, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सी बॉटम। ऐसे मैं जगह बनाऊंगा ऐसे, और यहाँ पे एंकर टैग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ना, H1 टैग से मैं लिख देता हूँ लेट्स सी टॉप, ताकि वो उतना जगह ले ले। और पेस्ट करते जाता हूँ ऐसे ऐसे 10-12, और बीच में एक लाइन ले लेता हूँ ताकि हमें गैप समझ में आ जाए, हॉरिजॉन्टल जो भी वो है वो। और इसके बाद ले लेते हैं टॉप के बाद जो है वो मिडल वाला ले लेता हूँ। मुझे इसलिए लेना है ताकि आप लोगों को दिखाना है कि हम लोग एक ही पेज को अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सेम पेज के पार्ट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, एक्चुअली इसका हम लोग सेक्शन बनाते हैं, अलग अलग सेक्शन, और वो सेक्शन बना के हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जब नाउ इसे सिंपल वे से कर लेते हैं। अच्छा टैग आपने जो ओपन किया है, हाँ बोलिए, उसे वो नहीं, सेल्फ सेल्फ क्लोज टैग है वो, तो उसे करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो बॉटम H1, बॉटम ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ। अभी ये जो पहला टैग है, यहाँ पे लिख देता हूँ ID, यानी इसका आइडेंटिफिकेशन कर देता हूँ। और जो भी आपको नाम लिखना है, जैसे टॉप लिखना है टॉप, ये कौन सा है, इसका ID लिख देता हूँ। ये है मिडल, तो इसका लिख देते हैं मिडल, है ना। और बॉटम में जो है इसका, बॉटम का किया ही नहीं शायद से हम लोगों ने, तो बॉटम का ही ऐसा डेटा लेना पड़ेगा पर्टिकुलरली।
और करना पड़ेगा। ऐसा दूर, ऐसा खुद से स्पेस देने से स्पेस नहीं आता, हमें कुछ टैग्स लेनी पड़ेगी तब जाके वो आएगा। तो यहाँ पे वापस से H1 ले लेते हैं और लिख देते हैं मिडल, और इसको जो है बहुत सारे ऐसे लेना है हमें, 10-20 ले लेते हैं ताकि सैंपल आप लोगों को दिखाई दे ऐसे। ये बॉटम ही कॉपी हो गए क्या यार, मिडल का चला गया। हाँ चलो, आईडी और लिख देते हैं बॉटम। तो ये देखो ऐसा आपका पेज दिखाई देगा। देखो एक बार कैसे पेज दिखाई दे रहा है। कहाँ तक आपको टॉप टॉप दिखाई दे रहा है, फिर मिडल, मिडल के बाद थोड़ा सा HR, फिर बॉटम, है ना? दिख रहा है आप लोगों को अभी? यस सर। यस सर। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, इसमें यहाँ पे A टैग लिखोगे और हाइपरलिंक रेफरेंस में सिर्फ आपको टॉप लिखना है। हाँ, क्या हुआ, ये जो आईडी है ना, ये आईडी कनेक्ट हो गया इसके साथ। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको टॉप वाला दिखाई देगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पाइप डाल देता हूँ, ऐसा साइन आपके कंप्यूटर में भी रहेगा। यहाँ पे अगर मैं मिडल कर दूं, मिडल का आईडी बराबर से देख लेना, जो हमने दिया आईडी इंपॉर्टेंट है, जो हमने वहां पे उस ऑब्जेक्ट को दिया है H1 टैग को। और तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा कौन सा था, बॉटम वाला था। तो देखो मैंने कितने एंकर टैग ली मैंने, एक पेज को कितने हिस्सों में डिवाइड किया मान लेते हैं। पहला हिस्सा टॉप वाला, दूसरा हिस्सा मिडल वाला, तीसरा हिस्सा जो है क्या है वो बॉटम है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। और अरे यार वापस से टॉप क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, यहाँ पे हम इसे करते हैं बॉटम। ठीक है, अभी मैं बॉट पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होगा, कौन सा हिस्सा ओपन होगा? देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार पे देखो कितना ऊपर है, देखो यहाँ पे चला गया क्या बॉटम पे? अरे बॉटम पे क्यों चला गया? हैश, ये हैश का मतलब होता है आईडी, जो हमने नहीं दिया। देखो आ गया बॉटम पे। यस सर। मिड पे करूँ अभी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मिडल वाला मिडल। पोर्शन। टॉप पे करेंगे तो टॉप वाला दिखाई देगा ऐसे। तो मतलब एक ही पेज को लिंक करना, हमारा टारगेट क्या 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 था, एक पेज है, इस पेज को ही अलग अलग इसमें डिवाइड करेंगे सेक्शन में। एक्चुअली इसे इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि सेक्शन बनाते हैं सेम पेज में। सेक्शन बनाने के लिए टैग का जो एलिमेंट है वो सेक्शन नाम का ही है, लेकिन जब हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि वो टैग आता है हमारा HTML5 में। इसीलिए मैंने बताया नहीं, HTML5 का वो एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया नहीं। जस्ट मैंने H1 ले लिया ऐसे और किसी भी इसको आईडी किया। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, जो कि यूनिक होगा। तो ये टॉप है, और अगर मुझे href यूज करना है तो href तो यूज करना है, नॉर्मल लिंक है या वो आईडी है। अगर आईडी है तो उसके पहले हमें कंपलसरी क्या लिखना है, अगर किसी पेज का नाम है तो डायरेक्टली nav.html या news.html आप दे सकते हो। ठीक है, तो यही तीनों में डिफरेंस होता है। ये जो है ये एग्जांपल है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि एक पेज को ही हम लोग, एक पेज के अलग अलग हिस्सों को हम लोग लिंक कर सकते हैं यूजिंग एंकर टैग। लेकिन इसके लिए हम लोग लेते हैं आईडी, और आईडी के लिए यहाँ पे देना होता है आईडी का नाम और उसके पहले हैश। अभी मान लेते मल्टीपेज है, मल्टीपल पेज अगर आपको करना हो सेम इसी तरह से कर सकते हो। जैसे कि आप लोग साइट देखते होंगे ऐसे, careerinfotech.in, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन या बहुत सारे वेबसाइट्स रहते हैं, ऐसे मेन्यू रहते हैं, होम, ऑल कोर्सेस, वेब डेवलपमेंट होते हैं कि नहीं ऐसे मेन्यू। इसे मेन्यू या नेविगेशन बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मेन्यू या नेविगेशन। ये भी है कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग मल्टीपेज एप्लीकेशन यानी कि पेजेस बहुत होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग पेज क्रिएट करते हैं, जैसे कि home.html पहला पेज, अबाउट,
डॉट एच टी एम एल, तीसरा पेज मान लो कोर्सेस डॉट एच टी एम एल, और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखते हैं। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ H1 में। ये अबाउट वाला है तो अबाउट पेज, कोर्स है तो ये कोर्स वाला पेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोर्स कोर्स पेज, ठीक है। और होम वाला किधर गया, होम वाला था ना यहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ H1, होम पेज, होम पेज। और एक पेज ले लेता हूँ जिसका नाम रहता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऐसे पेज ले रहा हूँ। तो ये वाला जो पेज है मेरा ना, इसमें मैं लिख देता हूँ एच टी एम एल, लेट्स सी हेड, उसके बाद लिखते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग लेते हैं एंकर टैग। अभी मुझे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस मुझे कनेक्ट करने हैं एक पेज पे, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ, इंटरनल यूज करूँ या एक्सटर्नल यूज करूँ या सेम पेज वाला एप्लीकेशन करना है, क्या करें? इंटरनल। इंटरनल। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ होम डॉट एच टी एम एल को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, होम डॉट एच टी एम एल। तो ये जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं और का साइन दे देता हूँ, एंकर टैग लेता हूँ। उसके बाद क्या लेना है, कोर्स लेना है या अबाउट लेना है, कोर्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कोर्सेस। उसके बाद लिखते हैं तीसरा पेज कौन सा था हमारा, थर्ड पेज, नहीं इंडेक्स तो ये मेन पेज है। तीसरा होम, होम हुआ, कोर्स हुआ, अबाउट लिख देते हैं, ठीक है, अबाउट वाला लिख देता है। तो तीनों पेज मैंने लिख दिए। तो इसे सेव करते हैं, इसे ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो होम पे क्लिक करने के बाद देखो क्या ओपन हो रहा है, बैक आ रहा हूँ, कोर्स पेज टाइपो हुआ वहां पे, बट इग्नोर इट, अबाउट पेज, ऐसे ऐसे। तो ये जो मेन्यू होते हैं, चाहे गूगल हो, फेसबुक, ये सब ऐसे ही यही चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होती अलग से इस्तेमाल। That's it. और थोड़ा सा उसको मैं और थोड़ा कलर वगैरह दे सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें, बट अभी हमारा मकसद जो है, हमारा टारगेट जो है कि आप लोग जो लिंकिंग है यानी नेविगेशन है वो सीखें। जैसे कि सेम पेज को नेविगेट करना, मल्टी पेज को नेविगेट करना और एक्सटर्नल वाला नेविगेट करना। सो एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन? हम लोगों ने एक्सटर्नल नेविगेशन भी देख लिया, इंटरनल नेविगेशन भी देख लिया, और सेम पेज वाला भी नेविगेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और एक भी होता है और जो कि डायरेक्टली ईमेल, ईमेल जो है ना, ईमेल भेज सकते हैं। मतलब आगे किसी लिंक पे क्लिक किया ना तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर ईमेल पे लिंक होके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसे वो ईमेल और वो सारा सेटअप मैंने नहीं किया है, इसलिए वो लिंकिंग मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसे। बट मोस्टली इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज।